चलिए सीधे रुक करते हैं गुजरात के दाहोद, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास के माध्यम से आनंद की वर्षा कर रही हैं, वैसी गुजरात की यशस्वी मुख्यमंत्री। और मैं जानता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद मुख्यमंत्री बनना कितना कठिन काम है, क्योंकि उनके नेतृत्व में गुजरात कैसे आगे बढ़ाए, लेकिन उस काम को बखूबी कर रही हमारी बहन आनंदीबेन पटेल जी। और राजस्थान की वसुंधरा में प्रगति और विकास को लगातार आगे बढ़ाने का दायित्व सफलता के साथ निभा रही है, नए प्रतिमान खड़ी कर रही हैं हमारी बहन राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी। मंच पर विराजमान आदरणीय भूपेंद्र जी प्रभारी मंत्री, जसवंत सिंह जी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, आदरणीय विजय जी, प्रदीप जडेजा जी, परमार जी, मौर्य जी, बच्चू भाऊ जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मध्य प्रदेश के झाबुआ के जिलाध्यक्ष दौलत जी और इस विराट जनसभा में उपस्थित मेरे बहनों भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सचमुच में इस गुजरात की धरती को प्रणाम। ये ऐसी धरती है कि जिसने एक नहीं अनेकों महापुरुषों को जन्म दिया है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दुनिया में जिनकी बात सबसे ज़्यादा सुनी गई, ध्यान से सुनी गई, महात्मा गांधी थे सबसे पहले। और आज मुझे कहते हुए ये गर्व और प्रसन्नता है कि सारी दुनिया आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान से सुन रही है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो देश उनमें प्रधानमंत्री ढूंढता था, और जब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो पूरी दुनिया उनमें वैश्विक नेता को देख रही है। ऐसी है गुजरात जिसने एक नहीं अनेकों। अभी वसुंधरा बहन जी मध्य प्रदेश की तारीफ कर रही थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कई काम हमने राजस्थान से सीखे हैं और कई काम में हमने गुजरात का अनुसरण किया है, गुजरात से हमने सीखा है। उन कामों का विस्तार से ब्यौरा देने का आज समय नहीं है, लेकिन सचमुच में कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। वो कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके आप आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की कंदराओं में रह के घनघोर तपस्या करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान दिखाई देगा, साक्षात नारायण दिखाई देगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमारे लिए तो दरिद्र ही नारायण है, जनता ही जनार्दन है। इसकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। ये प्रसन्न तो समझ लो वो प्रसन्न। और मेरे बहनों और भाइयों, भारत के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज जो काम कर रहे हैं वो अद्भुत है। कितनी योजनाएं गरीबों के लिए, विस्तार से बताने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, गरीब से गरीब का बैंक खाता अगर खोला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में खुलवाने का काम किया। बीमा की दो योजनाएं, भगवान ना करे कभी दुर्घटना हो, कभी कोई ऐसी आपत्ति का सामना करना पड़े, लेकिन ये दुनिया है, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटना होती है, परिवार के मुखिया चले जाते हैं, तो दो बीमा योजना प्रधानमंत्री जी के लेके आए। किसानों के लिए फसल बीमा योजना, मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान बहनों और भाइयों कि ये संजीवनी सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना एक अद्भुत योजना। कांग्रेस के जमाने में जो बीमा योजना थी वो केवल बैंक के लोन का बीमा करती थी। अब ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सही अर्थों में किसान की फसलों का बीमा कर रहे हैं। और इसकी विशेषता है कि जितना नुकसान होगा उसकी भरपूर भरपाई, अगर बोनी नहीं कर पाएंगे तो अभी भरपाई। पहले तो बैंक केवल पहले तो बीमा होता था ऋणी किसानों का, लेकिन अऋणी किसानों का भी बीमा किया जाएगा। अरे अगर 14 दिन कटने के बाद खेत में या खलिहान में भी फसल खराब हो गई तो उसका भी बीमा किया जाएगा और किसान को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ये चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं बाकी योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आज का ये कार्यक्रम मेरी बहनें मैं देख रहा हूं, बहनों का एक तरह से समुद्र उमड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने जो मार्मिक बात कही हम भी जानते हैं, वसुंधरा जी भी जानती है, आनंदीबेन भी जानती है, सारे नेता जानते हैं, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों की पृष्ठभूमि से आते हैं। जंगल समाप्त हो गए, लकड़ियां वैसे ही कम मिलती है, जहां से मिली इकट्ठी की या बेशरम काटी, चूल्हे में लगाई। कई बार अगर वो गीली होती है तो कई बार मुंह से फूंकना पड़ता है, उधर हवा मुंह से बाहर जाती है तो उतने धुआं फेफड़ों के अंदर चला जाता है।
और प्रधानमंत्री जी ने बताई है कितना धुआं फेफड़ों के अंदर जाता है, आंख में पानी, फेफड़ों में धुआं, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और पूरी जिंदगी कई बार बहन खांसते खांसते गुजार देती है। उसके लिए संजीवनी अगर लेके आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए। अरे कब किसने सोचा था कि गरीब से गरीब बहन को, आदिवासी बहनों को गैस का चूल्हा मिल जाएगा। ये गैस का चूल्हा अब निःशुल्क मिलेगा, 1-2 लाख लोगों को नहीं, 5 करोड़ बहनों को मिलेगा। इससे बड़ा उपहार बहनों के लिए कोई हो नहीं सकता जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इस कारण मैं उनका अभिनंदन करता हूं, सच में मैं उनका स्वागत करता हूं। जिस ढंग से वो देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत आज दुनिया में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर अगर कोई पहुंचेगा तो हमारा भारत पहुंचेगा, हमारा हिंदुस्तान पहुंचेगा। और वो दिन लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी तरफ से बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। मैं आप सबको लंबी बात ना कहते हुए आप सबको निमंत्रण देता हूं। वसुंधरा जी ने कुंभ की बात कही है, अमित भाई वहां होके आए, नर्मदा जी का जल पहले मोदी जी साबरमती में लाए, तो मैंने भी सोचा शिवराज तू क्यों चूक रहा है, मत चूके चौहान, तू भी नर्मदा के पानी को क्षिप्रा मैया में ले आ। हम नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके क्षिप्रा जी में लेके आए हैं। अमित भाई उस शुद्ध और पवित्र जल में स्नान करके आए हैं संतों के साथ। अमित भाई का वो कार्यक्रम भी एक नया इतिहास रच गया। दलित संतों से लेके सारे वरिष्ठ संतों ने अमित भाई का हाथ पकड़ा और क्षिप्रा मैया में डुबकी लगा के पवित्र स्नान किया। और उसी दिन स्वामी अवधेशानंद जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि जो दलित संत होंगे उनको महामंडलेश्वर बनाने का काम जूना अखाड़ा करेगा। वो कार्यक्रम नया इतिहास रच गया सचमुच में। मैं आप सबको भी निमंत्रण देता हूं, आइए महाकाल महाराज की नगरी में आइए, क्षिप्रा मैया में डुबकी लगाइए, पुण्य का लाभ कमाइए, मानव जीवन को सफल सार्थक कीजिए, महाकाल महाराज के दर्शन कीजिए और हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। सभी बहनों और भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के अपनी तरफ से फिर एक बार प्रणाम करता हूं। और एक बार मेरे साथ आप फिर से प्रधानमंत्री के जो अभियान है, स्वच्छता का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या बाकी अभियान हो, जैसा वसुंधरा जी कह रही थी, उन सबको समाज को मिलकर सफल बनाना है। कल प्रधानमंत्री जी उज्जैन में थे, विचार कुंभ का समापन उन्होंने किया और 51 बिंदु विद्वानों ने, संतों ने, मनीषियों ने, सिद्धों ने, साधकों ने निकाले, जिनको उन्होंने दुनिया के सामने रखा। और पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री जी वो 51 बिंदु का जो अमृत है वो बांटेंगे, भेजेंगे। आइए ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हों, उनके पीछे खड़े हों और उनके अभियान को सफल बनाने का संकल्प लें। और वो संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की हम सब लोग जय बोले। उठाइए दोनों हाथ, पीछे दाएं बाएं चारों तरफ बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आपका नम्र निवेदन। तो उज्ज्वला योजना के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात के दाहोद में सभा को संबोधित कर रहे थे।